वज़ीर आला मरियम नवाज के बयानात से इत्तेहादियों में इख्तिलाफात। वफाकी हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी से राबता। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का वफ़द आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन ज़ेर इल्तिवा मामलात पर बातचीत होगी। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन बारे तजावीज़ नज़रअंदाज होने पर नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगी। सैलाब मुतासरीन और इमदाद बारे मुतालबात भी पेश किए जाएंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपनी फौज फ़लस्तीन भेजने का फैसला करेगा। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पुरुमीद। कहा, ट्रंप मंसूबा में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं। अमरीकी सदर के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। 8 मुस्लिम ममालिक 1967 की सरहदों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान का इन ममालिक में शामिल होना काबिल फ़ख्र है। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। अमन मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज़ है। फ़लस्तीन ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वर्जीनिया में अमरीकी जनरल से खिताब में कहा, जंगबंदी करवाने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज़ से कम नहीं। 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। अगर जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तिजारत की पेशकश करके 7 जंगें ख़त्म करवाईं। सबसे बड़ी पाक भारत जंग थी जो एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। दुनिया की 7 जंगें रुकवाने और कल ही गजा जंग का तस्फिया कराने के बावजूद मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 रोज़ का वक्त दे दिया। कहा, हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने के मुंतज़िर हैं। मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरा 20 निकाती अमन मंसूबा 3000 साला जंग ख़त्म कर सकता है। दुनिया भर में अमन कायम किया, मगर फिर भी नोबेल इनाम किसी एक से शख्स को दिया जाएगा जिसने कुछ नहीं किया। सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर करवाने के लिए 60 वोट दरकार। हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट है। नया माली साल हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हो जाए बगैर ही शुरू हो गया। सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भी 35 रोज़ का शटडाउन हुआ था। अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, अमरीका की जानिब से मरकज़ी सरमायाकारी रेकोडिक में होगी। इसके बाद अगले मरहालिल में आएंगे। टैरिफ का फैसला सामने है। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहिदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी। FBI ने इनकम टैक्स को अशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 अक्टूबर तक तोसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तोसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम शहरियों की तरफ से की गई दरख्वास्तों की बुनियाद पर किया। ज़राए ने बताया, FBI को सितंबर में 130 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। अगले चंद दिन में टैक्स वसूलियों के हतमी आदाद शुमार मौसूल होने पर शॉर्टफॉल में कुछ कमी मुतवक्के है। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 7वां रोज़। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल। 4 सूबों की IMF मिशन के साथ अलग अलग मुलाकातें होंगी। सूबों की जानिब से मिशन को ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के तरीक़ाकार के हवाले से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। सूबों की जानिब से NFC अवार्ड से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी।
करना हो तो पैसों में कम करती है, और जब बढ़ाना हो तो वो रुपयों में बढ़ाती है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सारे दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा है। आवाम कहाँ जाएगा? आवाम तो लूट गया, आवाम तो मर गया भाई। गाड़ी बाइक चलाना छोड़ देंगे, पैदल जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। वो बढ़े 4 रुपए या 6.5 रुपए जो भी बढ़े, लेकिन लोग महंगाई जो है ना उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कर देते हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि खुदारा रहम करें। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका, शहरी सीख पा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे इजाफे से 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़कर 276 रुपए 81 पैसे लीटर हो गई। शहरियों का कहना है इस हुकूमत से किसी भी तरह के रिलीफ की उम्मीद नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा। खाने पीने की अशिया की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, अब मजीद इजाफा होगा। कराची में ज़लज़ले के झटके। सुबह 9:34 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। रेक्टर स्केल के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ मलीर से 7 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। IMF की एक और शर्त पूरी, 5 साल से जायद पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लाइट कमर्शियल गाड़ियां और वैन इंपोर्ट हो सकेगी। बैंक्स के जरिए पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करने वाली गाड़ियां ही कमर्शियल इंपोर्ट की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। अदालत ने तजवीज़ दी, नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्री की शादी के नुकसानात से बचा जा सके। भारत की एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इल्तिजा। सदर ACC मोहसिन नकवी भी डट गए, कहा यह आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC दफ्तर आकर मुझसे वसूल करें। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाथ न मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की गई। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया गया। भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला न हो सका। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांखड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा, निकासी आप के निज़ाम को मुअस्सर और फाल रखा जाए। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं वजीर आजम अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना। पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का किरदार है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम। वीडियो पैगाम में कहा, अलीमा खान पार्टी में तकसीम खत्म करने के बजाय शय दे रही हैं। कुछ वीलोगस पार्टी में तकसीम के हवाले से लगे हुए हैं। वो लोग अलीमा खान से राबते में हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा को चेयरपर्सन बनाया जाए। बानी PTI को बताया, पार्टी में बड़ी तकसीम आ चुकी, मेरी जिम्मेदारी है कि बानी को हक और सच बताऊं। बानी को कहा, आपने जिसको चेयरपर्सन बनाना है बनाएं, हमें कबूल है।